हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका वाईटी स्टडी जंक्शन चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपद क्या होता है, बहुपद को हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं और बहुपद को हम कैसे पहचान सकते हैं कि कोई बहुपद किस टाइप का बहुपद है। तो देखिए, सबसे पहले यहां पर बहुपद को दिया गया है कि इसका परिभाषा क्या होता है। किसी भी बीजीय व्यंजक चर की घात धनात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्या हो तो उसे हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। जैसे कि अगर मान लिया जाता है कोई बहुपद है तो क्या होगा, उसमें एक बीजीय व्यंजक होगा जिसके ऊपर क्या होगा, एक धनात्मक घात लगा होगा या तो पूर्ण संख्या की घात लगी होगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, बहुपद कह सकते हैं। लेकिन रटने को तो हम ये परिभाषा रट सकते हैं, बता सकते हैं किसी को रट के, लेकिन हमें इसमें यह समझना है कि बीजीय व्यंजक क्या है, धनात्मक पूर्णांक क्या है, ये आपकी पूर्ण संख्या क्या है, ये चीजें आपको समझने, यानी कि वर्ड टू वर्ड, यानी उसके प्रत्येक वर्डों का आप अर्थ जानते रहेंगे तो आप उस परिभाषा को ऑटोमेटिक याद कर लेंगे। आपको रटने की भी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इस चैनल पर क्या है, रटना मना है। देखिए, सबसे पहले आपको यहां पे शब्द नजर आया है धनात्मक पूर्णांक। जैसे 0 से लेकर जितनी भी संख्याएं होती हैं वो क्या होते हैं, पूर्णांक होती हैं। यानी कि अगर हम माइनस की तरफ भी ले लें तो भी और प्लस के लिए ले लें तो भी, वो सब क्या है, एक प्रकार के पूर्णांक है। लेकिन यहां पर बोला गया क्या, धनात्मक पूर्णांक, तो हम 0 से लेकर जो प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8 होते हैं, ये सब क्या होते हैं, धनात्मक पूर्णांक होते हैं, प्लस वाली संख्या। तो उनको क्या कहेंगे, धनात्मक पूर्णांक। उसमें से कोई भी एक संख्या है ना, या पूर्ण संख्या, जो कि 0 से लेकर कहां तक, 9 तक होते हैं पूर्ण संख्याएं। तो इनमें से भी कोई एक संख्या अगर क्या हो जाए, किसी भी बीजीय व्यंजक के ऊपर हम घात के रूप में लगा देते हैं तो वो हमारा एक बहुपद बन के तैयार हो जाता है। लेकिन अब मेन बात आता है कि यहां पे बीजीय व्यंजक क्या है। ये चीज आपके दिमाग में खटक रहा होगा कि बीजीय व्यंजक क्या होता है, किस प्रकार से इसको तैयार किया जा सकता है। तो देखिए, बीजीय व्यंजक को क्लियर करते हैं। जो बीजीय व्यंजक है ना, ये दो चीजों से बनाए जाते हैं। एक क्या होता है, एक चर राशि रहेगा और एक अचर राशि रहेगा, है ना, अचर। इन दोनों राशियों के मेल से क्या होगा, बीजीय व्यंजक का निर्माण होगा। अगर आपको बोलना तो आप ये बोल सकते हैं बीजीय व्यंजक के लिए कि बीजीय व्यंजक हमेशा दो राशियों के मेल से बनाया जाता है। जैसे कि एक चर राशि होगा और एक अचर राशि होगा। लेकिन चर राशि और अचर राशियों में अंतर क्या होगा, कौन से राशि चर राशि हो सकते हैं, कौन से राशि अचर राशि हो सकते हैं, ये भी तो जानना जरूरी है इसमें। तो जैसे देखिए, चर राशि एक ऐसी राशियां होती हैं जिनमें क्या होता है कि उनके मानों में हमेशा परिवर्तन होता रहता है, निरंतर परिवर्तन होता रहता है। जैसे में अगर हम देखें तो आपके x होते हैं, y होते हैं, z होते हैं, ये सब डॉट डॉट, है ना, p q r डॉट डॉट डॉट, है ना, a b c डॉट डॉट डॉट, ये सब संख्याएं क्या है, एक प्रकार की चर राशियां जिनके मानों में हमेशा क्या होता रहता है, चेंजिंग होता रहता है। लेकिन अचर राशि की बात करें तो अचर राशियों में जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, है ना, ये सब संख्याएं क्या है, अचर राशियां। हम इनको बताने के लिए हम ये बता सकते हैं कि अचर राशियां एक प्रकार की ऐसी राशियां होती हैं जिनके मानों में कभी भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, वो जैसी की तैसी बनी रहेंगी। आपके करणी में 6 हो गए, करणी में 7 हो गए, करणी में 8 हो गए, ये सब संख्याएं क्या है, आपके अचर राशि, अचर संख्या। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आया होगा। अब हम कैसे इस बीजीय व्यंजक का निर्माण करेंगे, तो बस इसी में से आप मान लिया जाए कि अगर आप 3 को उठा लेते हैं और यहां से हम यक्ष को उठा लेते हैं तो हमारा एक साथ इसको लेने के बाद एक 3 यक्ष बन जाता है। जो 3 यक्ष बना, ये एक प्रकार का क्या हो गया, तो ये एक प्रकार का बीजीय व्यंजक हो गया। ठीक, अब क्या है, यहाँ पे बीजीय व्यंजक जब बन गया तो हमारा यक्ष के पावर यहाँ पर क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। तो ऐसा नहीं कि बीजीय व्यंजक में हमेशा चर राशियों का घात 1 ही होगा, बहुत सारे घात हो सकते हैं। हम ऐसे भी लिख सकते थे, इसका 4 ले सकते थे, 4, और इसमें से यक्ष को लेकर हम यक्ष के पावर 5 भी कर सकते थे। तो ये भी एक प्रकार का क्या हो गया, बीजीय व्यंजक हो गया, है ना। तो हम किस प्रकार से बीजीय व्यंजक का निर्माण करते हैं, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, आगे हमें ये जानना है बहुपद का अर्थ क्या होता है, बहुपद। इसका अगर हम क्या करें, हिंदी में पढ़े होंगे ना संधि विच्छेद, तो अगर हम इसका क्या करें, संधि विच्छेद करें तो आपको एक शब्द मिलेगा क्या, बहु, और एक शब्द मिलेगा क्या, पद, है ना। इससे भी आप चाहे तो इस परिभाषा को क्लियर कर सकते हैं, इसका मतलब समझ सकते हैं। तो यहां पर क्या है, बहु का मतलब
तो बहु का मतलब बहु मत समझिएगा, बहु का मतलब वो वाली बहु, ये होता है इसका मतलब बहुत होता है ना, बहुत, बहुत का मतलब बहुत सारे। और पद का मतलब क्या होता है यहाँ पे, तो चरण होता है। चरण मतलब अलग अलग टर्म, अलग अलग स्टेप, वो क्या होते हैं, उनके पद होते हैं। तो इससे आपको सिंपल सा परिभाषा निकल के आ जाता है, इसका अर्थ निकल के आ जाता है कि बहुत सारे जिसमें चरण हो या जिसमें बहुत सारे पद होते हैं उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है बहुपद कहा जाता है। कि जो बहुपद होते हैं इनके बहुपद के प्रकार क्या होते हैं, कितने प्रकार के बहुपद होते हैं। तो देखिए सबसे पहले इनके प्रकार को जानने के लिए आपको यह जानना होगा कि इनको बांटा किस तरीके से जाता है, किस किस आधारों में बांटा जाता है। तो अगर बहुपद को देखा जाए तो ये जो बहुपद होते हैं इनको दो तरीकों से बांटा जाता है। एक तरीका तो आपका हो जाता है क्या, घात के आधार पर। जो घात है ना, घात के आधार पर हम क्या करते हैं, किसी भी बहुपद को बांटते हैं घात के आधार पर। एक तरीका आपका हो जाता है क्या, तो पद के आधार पर। अगर कोई पद है तो हम पदों के आधार पर किसी प्रकार के बहुपदों को हम बांट सकते हैं। अब देखिए जो घात के आधार पर है उसमें कितने बहुपद हो जाते हैं, जो पद के आधार पर है उसमें कितने बहुपद हो जाते हैं। तो देखिए जो घात के आधार पर है इसको अगर हम बांटे तो इनके लगभग 3 भाग हो जाते हैं, है ना। और जो ये आपके पद होते हैं तो पद के भी आधार पर अगर हम बांटे तो इनके भी क्या हो जाते हैं, लगभग 3 भाग हो जाते हैं, है ना। यानी इनके भी 3 भाग और इसके भी 3 भाग, यानी 3-3 टाइप के बहुपद हो जाएंगे। अब उसी में से आपको पहचानने को कहेगा कि कौन सा वाला बहुपद है घात के आधार पर, या ये कौन सा वाला बहुपद है पद के आधार पर। तो आपको वही चीजें पहचाननी होती है परीक्षा में, बहुविकल्पीय प्रश्नों में, है ना। तो देखिए सबसे पहले अगर घात के आधार पर देखा जाए तो घात के आधार पर एक होता है आपका क्या, एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद, है ना। दूसरा होता है आपका द्विघातीय, द्विघातीय बहुपद। और तीसरा हो जाता है त्रिघातीय, त्रिघातीय। और इसी को बोला जाता है क्या, बहुघातीय, बहुघातीय बहुपद। आया कुछ समझ में। ये होते हैं क्या, घात के आधार पर। लेकिन इनके किस प्रकार के बहुपद कैसे दिखते हैं ये चीज भी तो हमें जानना चाहिए, हम पहचान कर सके कि कैसे होते हैं बहुपद। तो देखिए सबसे पहले अगर हमें एक घातीय बहुपद को परिभाषित करना तो हम कैसे बता सकते हैं, तो आप ये बता सकते हैं क्योंकि बहुपद में तो चर राशि अचर राशियां दोनों ही समाहित होती हैं। तो आप ये बताएंगे कि जो एक घातीय बहुपद है उसमें हमेशा हम क्या करते हैं, घात को देखते हैं। और घात में किसके घात को, तो जो चर राशियां होती है उनके घात को देखना होता है ना। तो जिसके चर राशियों का अधिकतम घात कितना होता हो, एक होता हो, मात्र एक घात, उसको कहते हैं क्या, एक घातीय बहुपद। जैसे में अगर हम ले उदाहरण के रूप में तो आप ले सकते हैं क्या, 3x, है ना। अब 3x में चर राशि कौन है, x है, और x के पावर क्या दिख रहा होगा, कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं है तो हमें क्या मानना पड़ेगा, एक मानना पड़ेगा। तो वो क्या है, एक घातीय बहुपद है ना। अगर हम देखिए लिख ले 5y + 3, तो 5y + 3 में y का घात देखिए, चर राशि कौन है, y है ना। तो y की घात क्या है, 1 है अधिकतम घात। तो आप क्या कहेंगे इसको, एक घातीय बहुपद। सेम इसी तरीके से जिसमें चर राशियों का घात क्या हो जाए, 2 घात आ जाए, अधिकतम घात कितने हो जाए, 2 घात। 2 से ज्यादा बड़ा कोई घात नहीं होना चाहिए, 2 से ज्यादा बड़ा रहेगा द्विघाती के अंतर्गत नहीं आएगा। तो यहां पर क्या होगा, जैसे अगर हम मान ले तो 5x के पावर 2, है ना। तो ये क्या हो गया, द्विघातीय बहुपद हो गया। अगर हम ऐसे देखें यहां पर 9x² + 4x + 5, तो ये क्या हो गया, इसमें देखिए चर राशियां तो 2 दिख रही है ना, यहां भी चर राशि, यहां भी चर राशि। लेकिन कमाल की बात यह है कि इसमें दोनों चर राशियों में से बड़ी घात कौन सी है, ये वाली। तो हमें बड़ी घात हमेशा देखना है, क्या है, 2 है। तो 2 घात होने के कारण क्या हो जाएगा, द्विघातीय बहुपद, है ना। और त्रिघातीय में क्या होगा, तो अब आप खुद कहेंगे अपने से कि जिसमें 3 घात हो, है ना। तो सही बात है, 3 घात वाले क्या हो जाएंगे, त्रिघातीय। और 3 से अगर अधिक भी हो जाए तो हम उसको बोलेंगे क्या, बहुघातीय बहुपद। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि अगर कोई उदाहरण के रूप में हम ले ले तो 10x के पावर 15, ये क्या है, एक प्रकार का बहुघातीय बहुपद है ना। अगर हम ले ले तो कुछ ऐसे भी उदाहरण के रूप में ले सकते हैं 5x के पावर 4 + 3x³ + 9x² + 16। तो ये जो आपका है एक प्रकार का क्या हो जाएगा, बहुपद त्रिघातीय या बहुघातीय बहुपद के अंतर्गत आएगा। अब देखिए, अब आपके पदों के आधार पर,
है ना। पद के आधार पर पद क्या होता है, उनकी टर्म अलग अलग होते हैं, है ना। जैसे कि किसी प्रकार के पदों को अगर देखना होगा कि वो कितने पदों में बटे हैं, अलग अलग पदों में, तो उनके पद के आधार पर, जैसे पहला नंबर आपका हो जाता है क्या, पद के आधार पर कितने बहुपद, तो पहला नंबर आपका हो जाएगा एक पदीय बहुपद, एक पदीय बहुपद, बहुपद। फिर आपका हो जाता है द्विपदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद। और फिर आपका हो जाता है नंबर तीसरा त्रिपदीय, या इसको बोला जाता है क्या, बहुपदीय, है ना, बहुपद। ये क्या हो गए, पद के आधार पर हो गए, ठीक है। अब इनको हम कैसे पहचान कर सकते हैं, कौन से किस टाइप के बहुपद रहेंगे, तो उसको हम एक पदीय बोलेंगे, द्विपदीय बोलेंगे, त्रिपदीय बोलेंगे या बहुपदीय बोलेंगे। तो देखिए जिसमें क्या होता है, टर्म, जो टर्म होते हैं वो अलग अलग, टर्म कैसे लिखा जाता है इसको समझ लीजिए। जैसे कि हम कहीं लिख दें ax प्लस बी वाई प्लस सी, तो ये देखिए इसमें टर्म क्या होता है, जब जब आपके प्लस माइनस बीच में आते रहेंगे वो अलग अलग टर्मों में उनको बांटते जाएंगे, यानी कि अलग अलग चरणों में बांटते जाएंगे, पदों में बांटते जाएंगे। जैसे ax हो गया तो ये एक अलग पद हो गया, पहला पद, बी वाई हो गया ये आपका एक अलग पद हो गया, ये दूसरा पद, सी अकेला हो गया, ये क्या हो गया, तीसरा पद हो गया। आगे अगर आपका डी जुड़ा रहता तो ये चौथा पद हो जाता। तो जितने बार प्लस माइनस आते रहेंगे उतने ही अलग अलग पदों के रूप में वो बंटता जाता है ना। तो बस अब आपको इसको समझना एकदम सिंपल हो जाएगा कि जिसमें क्या होता हो, बस एक पद होता हो उसको कहते हैं क्या, एक पदीय बहुपद। कभी भी पद के आधार पर देखने के लिए, पद के आधार पर पहचान करना होगा बहुपद को, तो आप क्या करेंगे, घात पर ध्यान नहीं देंगे, और जब घात के आधार पर बहुपद को क्या करना हो, देखना हो, तो आप पद पर ध्यान नहीं देंगे। पद कितने भी हो सकते हैं, बस घात इनके अनुसार होने चाहिए। अगर पद के आधार पर देख रहे हैं तो घात कितने भी हो, पद इनके अनुसार होने चाहिए, है ना। तो देखिए अगर हम लिखे यहाँ पर एक पदीय बहुपद के उदाहरण को, तो जैसे हम लिख सकते हैं 5x लिख लिया हमने, 3y लिख लिया, 9z लिख लिया, ये सब क्या है, आपके एक पदीय बहुपद है। इनके पावर में अगर जैसे कि मान लिया जाए हम यहीं पर यही 3y के पावर हमने 19 लिख दिया, तो भी आपका ये क्या है, एक पदीय बहुपद है। क्यों, क्योंकि ये बस एक ही टर्म में लिखा गया। इसके आगे अगर हमने ऐसे लिख दिया जैसे कि ये 3y है, 3y प्लस 4 लिख दिया, तो ये एक पदीय बहुपद के अंतर्गत नहीं आएगा, है ना। अब देखिए आपको द्विपदीय, तो अब तो आप समझ ही गए होंगे ना कि जिसमें दो पद आ जाए, जैसे 5x प्लस 9, है ना, तो एक पद दो पद। अब अगर देखा जाए यहाँ पे दूसरा कोई, तो 10x स्क्वायर प्लस 3x, ये आपका क्या है, तो ये भी एक प्रकार क्या हो जाएगा, द्विपदीय बहुपद हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक पद दो पद, सिंपल सा। अब देखिए क्या है त्रिपदीय में, जिसमें क्या हो, त्रिपद यानी कि तीन पद हो, या तीन से ज्यादा भी हो सकते हैं, उनको क्या कहेंगे, बहुपदीय या त्रिपदीय कहेंगे। जैसे में कि आपका 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये आपका एक पद, दो पद और तीन पद दिख रहे, तो इसमें क्या हो गया, तीन पद हो गए ना, तो आप इसको क्या कहेंगे, त्रिपदीय बहुपद कहेंगे। अब यहां पर जैसे मान लिया जाए 4x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 10y, ये भी आपका है, तो इसमें 1 2 3 4 चार पद हो गए, तो इनको क्या कहेंगे, बहुपदीय बहुपद कहेंगे। आ रहा है समझ में। तो इस प्रकार से बहुपदों को अलग अलग भागों में बांटा जाता है। तो अगर ये आपको वीडियो समझ में आया होगा तो एक बार क्या करिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों तक फैलाते रहिए कि ये बहुपद क्या होते हैं, वो भी जान सके, बहुपदों का पहचान कर सके। तो तब तक के लिए आगे मिलेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ। आगे आपको ये बताया जाएगा कि हम बहुपदों को किस प्रकार से जोड़ सकते हैं, दो बहुपदों को, और कैसे दो बहुपदों को घटा सकते हैं, दो बहुपदों का गुणा कैसे हो सकता है, भाग कैसे हो सकता है। तो इन सब वीडियो के लिए आप अपने इस चैनल पे बने रहिए, और ये प्रत्येक वीडियो को अलग अलग छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिससे कि आप हर चीजों को सीख सके, बहुपदों को, है ना। तो आज के लिए इतना ही, शेष मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।